हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सीबीएसई 2002 में आया हुआ है और सीबीएसई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर आएगा मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को आता हो पहले खुद से ट्राई करें। ये ए पाई आएगा और हिंट दे दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 7 आप लगा दीजिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7, अच्छा उससे पहले इसको रेशलाइज कर लेना। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ -a टू a, क्योंकि यहां से मुझे पता चल गया ना -a टू a f of x dx। ठीक है, इसका आंसर आता था 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंटीग्रल ऑफ f of x फ्रॉम द लिमिट 0 टू a dx। कब? व्हेन द फंक्शन इज, इसकी कंडीशन क्या होती थी? व्हेन द फंक्शन इज इवन फंक्शन। जो फंक्शन इवन फंक्शन होता था मतलब f of -x इज इक्वल्स टू क्या आ जाता था? f of x आ जाता था। और इसी का जो आंसर होता था -a टू a f of x, इसका जो आंसर होता था वो 0 हो जाता था। कब हो जाता था 0? जब फंक्शन क्या होता था? ऑड होता था। व्हेन द फंक्शन इज ऑड फंक्शन। ओके, मतलब f of -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f of x आता था। तो ये रहा आपका हिंट। चलिए स्टार्ट करिए और कमेंट करिए जो बच्चे मेरे से पहले कर लें मतलब बिना देखे कर लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। ये i है, तो i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें ये हो गया -a टू a। अच्छा एक चीज़ और, जिन बच्चों को पूरा सिलेबस चाहिए जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है उसको चेक करिए। ठीक है, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। चलिए अब इसको रेशलाइज करो। तो कैसे रेशलाइज करें? देखो बात समझो, इसको ये स्क्वायर रूट लगा ना, इसको आप लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे लगे रहने दो। तो ये हो गया a माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन में a प्लस एक्स। करना कुछ नहीं है, a प्लस एक्स का रेशलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बताओ भाई? यहाँ पे बस साइन चेंज कर दो, यानी कि a माइनस एक्स। तो हमने क्या किया, a माइनस एक्स से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और a माइनस एक्स से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। अब होगा क्या देखते हैं, i इज इक्वल्स टू ये -a टू a। अब ध्यान दें ऊपर क्या हो जाएगा, रूट ओवर, देखिए a माइनस एक्स, देखो a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि हमको पता है ना ये स्क्वायर रूट जो पूरे पे लगा हुआ है भाई, ये हम न्यूमरेटर को भी दे सकते हैं और ऐसे करके डिनोमिनेटर को भी दे सकते हैं। क्यों? ये तो पता होगा ना भाई, रूट ओवर m अपॉन n अगर हो तो हम इसको रूट ओवर m अपॉन रूट ओवर n लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए हमने रूट ऊपर भी दे दिया और नीचे भी दे दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दे दिया। नीचे देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये a प्लस बी a माइनस बी बन गया। क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि b की जगह x है। ठीक है, dx। अब ध्यान दें भाई, किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर उस पर स्क्वायर रूट लगाओ तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को हटा देगा, तो आपके पास a माइनस एक्स ही बचेगा ओनली। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू -a टू a। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ओनली आपके पास a माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट गया आपस में, है ना, पता है ना भाई, m का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगाओ क्या आता है आंसर, m आता है। तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है और रूट लगाए तो क्या आएगा, a माइनस एक्स आएगा अपॉन में। अब ध्यान दें रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा हो गया। ठीक है ना, अब ये जो a माइनस एक्स लिखा है, ठीक है, इसको आप दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो। मतलब इसको आप ऐसे कर लो, बात समझो, पहले आपने इसको ऐसे किया, ब्रैकेट लगाया। ठीक है, अब ये हो जाएगा -a टू a। अब ध्यान दें a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ हमने लगाया -x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है बिल्कुल भाई, चेक करो ना, एलसीएम लोगे तो वापस आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या बच जाएगा, a माइनस एक्स। तो मैंने इसको यहाँ से दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। अब करना कुछ नहीं है, ये इंटीग्रेशन इसको भी दो और ये इंटीग्रेशन इसको भी दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ व्हाट, a अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट लगेगी आपकी -a टू a। तो लिमिट लगेगी आपकी -a टू a। ओके, यहाँ पे माइनस, अब ध्यान दें इंटीग्रल होगा किसका, x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, और dx, और यहाँ पर लिमिट लगेगी सेम आपकी -a टू a। अब करना कुछ नहीं है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया और अपने आप में ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, मतलब समझो i इज इक्वल्स टू, इसको हमने चलो i1 बोल दिया और माइनस इस पूरे को हमने i2 बोल दिया। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। जब आपकी i1 i2 की वैल्यू आ जाए तो यहाँ रख दीजिएगा, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, जिनका नहीं है कॉपी करिए, फिर मैं i1 i2 निकाल के आपको दिखाता हूँ। कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें। चलो अब देखो क्या करेंगे, आपको i1 और i2 को सॉल्व कर लेना है बस। तो i1 इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx,
और लिमिट है -a to a। ओके, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो पूरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर देखो ये एफ ऑफ एक्स जो है हमारा क्या है, a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इवन है कि ऑड है। इवन की कंडीशन क्या होती है, अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें और वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, है ना, तो वो इवन होगा। निकालते हैं, यहाँ पे मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज करता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, मार्कर मेरा चल नहीं रहा है। देखिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम निकालते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स। ये एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकाला जाता है, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है आप माइनस एक्स रख दो। तो ध्यान से करो, ये क्या है, ये एक्स का स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर को हम ब्रैकेट में एक्स लिख के स्क्वायर लगा सकते हैं। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालेंगे, फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है हम माइनस एक्स रखेंगे, तो a अपॉन, अब ध्यान देंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स की जगह हमें क्या रखना है, क्योंकि हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं, तो एक्स की जगह हमें माइनस एक्स रखना है। और आपने क्या देखा, a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो चलो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब माइनस, अब ध्यान दें सुनो, एक बात बताओ स्टूडेंट्स, ये वाला माइनस तो मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया, और माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर ही तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर ही तो आ गया। तो आपने क्या देखा, आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने चले थे और आपको वापस क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स ही तो मिल गया, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स ही तो मिल गया वापस, बात समझ आएगी नहीं। तो इसका मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये वाला कौन सा, a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है, ठीक, ये एक इवन फंक्शन है। और जब इवन फंक्शन होता है तो ये जो इंटीग्रेशन है माइनस a टू a एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर क्या आता है, 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, लेट मी चेक इट द कैमरा, ओके ठीक है आ रहा है। चलो अब देखिए बच्चों, क्योंकि ये फंक्शन इवन फंक्शन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा I1 का, वो क्या हो जाएगा, लिमिट 0 टू a, देखो माइनस a से होता था, क्या होता था, लिमिट 0 टू a, लिमिट 0 टू a, आगे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ हमको लिखना है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, 0 टू a, और एफ ऑफ एक्स की जगह हम ये फंक्शन लिखेंगे, यानी कि a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ध्यान दें, आगे मैं कुछ लिखना भूल गया हूँ, उसका भी ध्यान रखें, यहाँ मैं 2 लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, ये हो जाएगा, ध्यान चेक करिए, 2 तो चलो बाहर है ही, और देखो बच्चों a भी एक कांस्टेंट है, उसको भी आप बाहर ले आओ, इसको आप क्या लिख सकते हो, a इंटू 1, भाई a को a इंटू 1 लिख सकते हो, a आ जाएगा बाहर, तो बाहर हो जाएगा 2a, और इंटीग्रेशन माइनस a से a, नॉट माइनस a से a, 0 टू a, ओके, लिमिट चेंज हो जाती है ना प्रॉपर्टी में, ठीक है। 0 टू a क्या बचा, 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका तो फॉर्मूला याद होगा, देखो ये हो जाएगा 2a, और ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन आ गया वो आ गया क्या, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ओके। और लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है a, और लोअर लिमिट कितनी है 0। बस अब करना कुछ नहीं है, इसको हमें सॉल्व करना है। कॉपी करिए, कर लिया, चलो आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास I1 इज इक्वल्स टू 2a, ओके, और करना कुछ नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आया था, अपर लिमिट मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पहले a रखो, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, देखो x की जगह आपको क्या रखना है, a, अपर लिमिट है ना, तो क्या हो जाएगा a अपॉन ए, और माइनस साइन इनवर्स लोअर लिमिट, मतलब x की जगह क्या रखना है 0, तो 0 अपॉन a, 0 अपॉन में a, ये 0 अपॉन a लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू 2a, हाँ भाई ध्यान दें, a से a कटेगा यहाँ 1 आ जाएगा, 0 मत कर देना, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 अपॉन a क्या होता है 0, यानी कि साइन इनवर्स 0, सही है। तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू 2a, और ध्यान दें साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, क्यों, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/2 माइनस, अब ध्यान दें साइन 0 0 होता है, तो साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा। अब ये हो गया 2a इन द ब्रैकेट π/2 माइनस 0 क्या होता है π/2, अब देखो 2a इंटू π/2 है, पाई 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आ गया पाई इंटू a पाई,
या पाई ए, जो आपको बोलना है बोल सकते हो। तो ये आ गया आपका I1 का वैल्यू, ध्यान रखिएगा। कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया। फिर मैं आपको I2 सॉल्व करके दिखाता हूँ। कर लीजिए कॉपी, कर लिया, हटा दें, चलो ओके। अब मैं आपको I2 सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो I2 है, ये पूरा आपका I2 है, ठीक। तो I2 इज इक्वल्स टू -a to a x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर ये रहा आपका फंक्शन। इस फंक्शन को चेक करो क्योंकि लिमिट -a to a है, तो आपको फंक्शन चेक करना पड़ेगा इवन है कि ऑड है ना। तो हेयर f ऑफ x इज इक्वल्स टू x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ माइनस एक्स अगर हम निकालें, कैसे निकालते हैं? इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ माइनस एक्स रख देंगे। तो इस x की जगह हमने क्या रखा? माइनस एक्स। वही चेक करो, इस x की जगह हमने क्या रखा? माइनस एक्स अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर माइनस, अब ये क्या था नीचे? ये था x का स्क्वायर। तो x की जगह आपको क्या रखना है? माइनस एक्स। अब चेक करिए, देखिए माइनस एक्स तो माइनस एक्स होता है, सबको पता है, अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर, और ये वाला माइनस हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे। और माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से अगर आप चेक करें, ये तो माइनस आया बाहर, देखो ये तो आया माइनस यहाँ, और ये बन गया आपका क्या? f ऑफ x, यानी कि माइनस ऑफ f ऑफ x आया, ठीक। तो यानी कि आप क्या निकाल रहे थे? f ऑफ माइनस एक्स आ क्या गया? माइनस f ऑफ x। इसका मतलब दिया गया फंक्शन कैसा है? ऑड फंक्शन है ना। अगर ऑड फंक्शन है तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो सीधे क्या आ जाएगा? 0। रीज़न क्या है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है? ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब वापस जाइए इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? I इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2। तो I इज इक्वल्स टू I1 कितना निकाला था आपने? I1 जो आया था आपका वो आया था a इंटू पाई, a पाई, ठीक है, माइनस I2 कितना आया? 0। a पाई माइनस 0 कितना हो जाएगा? a पाई। तो योर आंसर इज I इज इक्वल्स टू a पाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आया होगा एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।